Namaskar. Today we have come up with a new video lecture called lipids, and in this chapter lipids, it's a very interesting chapter, and in lipids actually first we will start with what lipid is. हम लोग समझने की कोशिश करें कि लिपिड है क्या. So lipids are organic molecules that are insoluble in water but generally soluble in non-polar solvents like alcohol, ether, benzene, etc. आपने तो देखा ही होगा, जनरली कोई तेल ले लें या कोई फैट चर्बी ले लें, पानी में वो घुलता नहीं. तो हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे आज कि वो लिपिड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ग्रुप्स में आते हैं. लिपिड्स का हम लोगों को एक समझ ये है कि लिपिड हमेशा स्टोरेज लिपिड हुआ. भाई वो स्टोर्ड है, फूड स्टोर्ड फूड है, एनर्जी देती है, वो स्टोरेज लिपिड है, राइट. लेकिन लिपिड का केवल स्टोरेज और एनर्जी प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल यहाँ तक सीमित नहीं है. लिपिड्स आर ऑल्सो used in it has a structural aspect as well, कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वह भी लिपिड से बना होता है. इसका मतलब ना केवल स्टोरेज लिपिड्स होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करने में जाएगा, बल्कि स्ट्रक्चरल लिपिड्स भी होते हैं जो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर बनाने में मदद करेगा. इसके अलावा लिपिड्स का और भी महत्वपूर्ण रोल है, जैसे कि लिपिड्स का रोल है हमारे सिग्नलिंग में. वो कोफैक्टर के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे विटामिन के. लिपिड्स का अन्य इस्तेमाल भी है, जैसे कैरोटीनॉइड, वो भी एक तरह का लिपिड है, पिगमेंट के रूप में इस्तेमाल हो सकता है. सो लिपिड्स का केवल एज ए स्टोरेज लिपिड पढ़ना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि लिपिड्स का मल्टीवेरियस फंक्शन है, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल लिपिड्स इन मेम्ब्रेन. और हम लोग देखेंगे लिपिड्स कैसे सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, कोफैक्टर की तरह इस्तेमाल हो सकता है. सिग्नल्स के रूप में हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे, पिगमेंट्स के रूप में, जैसे कि कैरोटीनॉइड के रूप में आप देखेंगे. तो बेसिकली हम लोग यह देख रहे हैं कि लिपिड्स को जो है हम लोग जनरली पहला जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंपल लिपिड. देखिए लिपिड्स को बहुत सारे ग्रुप में बांटा गया है. सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डेराइव्ड लिपिड्स, मिसलेनियस लिपिड्स, बहुत सारे हैं. लेकिन आज का जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, उसमें सिंपल लिपिड्स पर हम लोग आज सीमित रहेंगे, क्योंकि सिंपल लिपिड्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सिंपल लिपिड्स आप देखेंगे कि सिंपल लिपिड्स में हमारा फैट्स एंड ऑयल्स आता है, और दूसरा है वैक्सेस. ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स है वैक्सेस सिंपल. हम लोग देखेंगे बाद में, जब आगे धीरे धीरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो अब जानेंगे कि लिपिड्स को किन भागों में बांटा गया है. सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डेराइव्ड लिपिड्स, राइट, और मिसलेनियस लिपिड्स बहुत सारे हैं. इवन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ए, डी, एन, के, वो सब जो है लिपिड्स की कैटेगरी में रखा गया है. तो हम लोग देखेंगे कि किस कैटेगरी में. सिंपल लिपिड्स जो है आज हम लोग फोकस करें सिंपल लिपिड्स पर. तो मैं और भी
आपको लिपिड्स के बारे में बता चुका हूँ कि नॉर्मल बायोलॉजिकल लिपिड्स जो है, जो फंक्शन तो होता ही है, इसके अलावा ये पिगमेंट के तरह, हार्मोन्स के तरह, विटामिन डी के जो डेरिवेटिव्स हैं और सेक्स हार्मोन्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के तरह, जैसे कि इकोसिनोइड्स में आते हैं, वो सब में आप देखेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि फॉस्फेटिडिनोसिटोल डेरिवेटिव्स वगैरह, कोफैक्टर के रूप में, विटामिन के रूप में। तो बहुत सारे फंक्शन हैं, तो हम लोग सारे फंक्शन को एक क्लास में गिना नहीं सकते, तो इसलिए आज हम लोग सिंपल लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस। तो खास करके फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, सिंपल लिपिड्स इसलिए है क्योंकि ये जो है, यह ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड के मिलने से बनता है, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में ईस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ईस्टर बॉन्ड का। तो पहले आप समझ लो कि ग्लिसरॉल क्या है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH2OH, CHOH और CH2OH, ये है हमारे पास ग्लिसरॉल। तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, राइट। उसके बाद आप फैटी एसिड लाते हैं, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि फैटी एसिड क्या है। फैटी एसिड मैं बताता हूँ, आज हम लोग फैटी एसिड पर चर्चा विशेष करेंगे। फैटी एसिड क्या होता है? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 11, और यहाँ देखिए COOH, ये एक एसिड होगा, तो यहाँ थोड़ा छोटा लिखा पड़ रहा है, COOH। ठीक है, आप देखिए इसमें बाकी में क्या भर दीजिएगा, वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या भर दीजिएगा? CH2 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 CH2, इस तरह से भर देंगे। तो आप क्या देखते हैं फैटी एसिड के केस में? आप क्या देखते हो कि फैटी एसिड में लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है, और कार्बोक्सिल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, COH फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ की इसको अगर नंबरिंग करें, यहाँ से नंबरिंग किया जाए तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन 10 कार्बन 11 कार्बन 12 कार्बन का एक लंबा सा चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन, और एक पोलर नॉन पोलर दोनों है मौजूद लिपिड में। यह है नॉन पोलर, 3 अब पोलर हेड टाइप का फैटी एसिड में इस तरह से हो गया रचना। तो ये 12 कार्बन का लंबा चेन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस ये तो 12 से लेकर के 24, मतलब कि 12 14 16 18 20 24 बहुत लंबे चेन के कार्बन के फैटी एसिड हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो 12 कार्बन का जो फैटी एसिड है उसको हम लोग कहते हैं लॉरिक एसिड। क्या कहते हैं? लॉरिक एसिड, कॉमन नेम है इसका लॉरिक एसिड। ये एक प्लांट है, उससे यह लैटिन नेम है लॉरेल प्लांट्स। लॉरेल प्लांट्स होते हैं कुछ जो कि उसके नाम से यह पड़ा है। और इसमें आप क्या देखते हैं कि कार्बन स्केलेटन में 12 ठो कार्बन है इसमें, और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो उसको में 12 और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो वो हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहेगा तो डबल बॉन्ड रहेगा, और अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड रहेगा तो डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। इसको N-डोडिकानोइक एसिड भी बोलते हैं। इसका अगर इसका स्टैंडर्ड नाम लिखेंगे N-डोडिकानोइक एसिड। देखिए क्या लिखे हैं? डो मतलब 2, डिका मतलब 10, अनोइक। अगर अनोइक सफिक्स लगा रहेगा तो समझ जाइए कार्बोक्सिलिक एसिड में वो एक एसिड लगा, अनोइक एसिड लगा हुआ है सफिक्स, तो समझ लीजिए यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, कॉमन नेम इसका क्या है? लॉरिक एसिड।
और इसका जो कॉमन नेम ना कर रखे हम लोग सिस्टमेटिक नेम है एंडोडिकार्बोक्सी। 2 माने 2, डिका माने 10, अनोइक एसिड में यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब देखिए एसिड और अल्कोहल के बीच में अगर ईस्टर बॉन्ड बनेगा तो कैसे लिखेंगे? एसिड और अल्कोहल के बीच में ईस्टर बॉन्ड बनेगा तो क्या लिखेंगे? CO इस तरह से, यहाँ पर से वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया जाए तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए इस तरह से ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे? यहाँ पर क्या देखेंगे? इस तरह से यहाँ पर जो बॉन्ड का निर्माण हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ईस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे? ईस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे? ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी उसी तरह से कोई फैटी एसिड जुड़ सकता है, यहाँ पर भी कोई फैटी एसिड जुड़ सकता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कोई फैटी एसिड जुड़ा तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, ये अभी मोनोएसाइल ग्लिसरॉल है। अगर यहाँ डाइएसाइल ग्लिसरॉल, यहाँ जो है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, तो इसीलिए हम कभी-कभी ट्राइग्लिसराइड्स के ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक है तो मोनोएसाइल, यहाँ पर एक और मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ जुड़ गया, लेट अस सपोज यहाँ पर क्लोरिक एसिड जुड़ा, यहाँ पर कुछ और जुड़ गया, लेट अस सपोज, राइट। और अब हम लोग CH2 को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे, CH2 लेट अस सपोज कि कोई फैटी एसिड है, कोई हम लोग नाम रखें, यहाँ पर भी उसी तरह से कोई फैटी एसिड आया और इस तरह से ये जो है यहाँ पर ये जो है एक जो ये जो माउंटेन का ये पीक है ये CH2 दर्शा रहा है, 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 ये CH2 और लास्ट वाला जो है वो CH3 को दर्शाता है, उसको दर्शाता है CH3 को। तो अगर सब में मतलब एक ही तरह का हो सकता है कि यहाँ पर भी लौरिक एसिड है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लीजिए यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 है, 3 लौरिक एसिड हो गया, ठीक है ना। अब इसके जगह पर हम लोग ऐसे 12 बना देंगे ऐसे, तो आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर भी क्या है? सिंपल ट्राइएसाइल ग्लिसराइड है, लेकिन मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसराइड हो सकता है। यहाँ पर लौरिक एसिड है, मान लीजिए यहाँ पर पामेटिक एसिड है, तो क्या कीजिएगा? या कभी-कभी आप देखेंगे क्या कि डबल बॉन्ड कहीं पर आ गए, तो समझ रहे हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब में सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड भी आ सकता है। तो इसलिए चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल लिपिड्स जिसमें कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच ईस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है, और इसीलिए इसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। और यह जो है अगर सैचुरेटेड रहेगा सब तो जनरली वह सॉलिड होगा, अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे तो वह जनरली क्या होंगे? सॉलिड होंगे। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर आएगा, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहेगा वहाँ पर, तो वह जनरली लिक्विड होता है टेम्परेचर का। तो अब हम चूंकि फैटी एसिड इसमें आ गया कहानी, तो आप फैटी एसिड को पहले पढ़ लें, क्योंकि फैटी एसिड को बिना जाने आप कैसे बनाएंगे ये क्या कहते हैं लिपिड्स को, ट्राइग्लिसराइड्स को। तो हम लोग सबसे पहले चूंकि हम लोग फैटी एसिड एक ठोक तो नाम जान गया, अब मैं फैटी एसिड थोड़ा पढ़ा दूंगा और उसका नामकरण करने सीख जाएंगे। फैटी एसिड का ही डेरिवेटिव है, फैटी एसिड का ही डेरिवेटिव है। फैटी एसिड में क्या है? फैटी एसिड का ही डेरिवेटिव एक तरह से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो पहले फैटी एसिड के बारे में पढ़ लें। तो आप फैटी एसिड के बारे में आपको अगर हम लोग पढ़ाना शुरू करें तो फैटी एसिड में आप देखिएगा कि फैटी एसिड जो है हमारा जनरली देखिए मान लीजिए कि 12 कार्बन का हो सकता है, 2 कार्बन करके हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि जब फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है उसमें 2 कार्बन ऐड होता है एसीटेट के रूप में, तो 12 फिर मान लीजिए 14 कार्बन, मतलब 12 से लेकर 24 से लेकर कुछ ज़्यादा भी हो सकता है लंबा चेन, लेकिन फैटी एसिड में जनरली 12 14 16 18 कार्बन, इस तरह के 20 कार्बन 22 कार्बन 24 कार्बन, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा लंबा चेन, ठीक है। जैसे कि सबसे बढ़िया उदाहरण है जो है कि 12 कार्बन का, वो भी अभी जस्ट बताया आपको कि हम लोग क्या कहते हैं उसको, लौरिक एसिड, क्या कहते हैं? लौरिक एसिड। और इसका जो सिस्टमेटिक नेम है, ये तो कॉमन नेम है, सिस्टमेटिक नेम है
डिकानोइक एसिड। दो डेक माने दो, डेक माने 10। और अनोइक एसिड सब लिखा हुआ, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। अगर इसके स्ट्रक्चर को आप लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको। कैसे लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर को? तो देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 11 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और COH 12 में क्या देंगे? COH। ये फंक्शनल ग्रुप है, पर मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास? फंक्शनल ग्रुप। और इसमें हम क्या बोलते हैं सर आप? CH3 CH हाइड्रोजन 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 भरते जाइएगा। तो इसको हम लोग अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन भर लें तो ये तो है, लेकिन इतना कौन भरेगा? इसको सिंपल में कैसे लिखेंगे एक सिखा देंगे, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, एक सीख लीजिएगा, बाकी आप खुद से बना कर सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन स्ट्रक्चर। मेनली पर्पज है कि स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, तो आप देख लें। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा क्या, इतना सा हम लिख सकते हैं CH3, इतना सा जगह, और CH2 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 इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि CH2 कितनी बार? तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। तो यहाँ 10 लिख दीजिए, 10 बार CH2। और उसके बाद COOH। ऐसे में COH क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है। नहीं, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो आप देखिए CH3 CH2 10 बार, COH2 देखिए 10 कार्बन, 1 11 कार्बन, 1 12 कार्बन। इसी को बहुत लोग ऐसे भी लिखेंगे, इसको 1 2 3 देखिए, एक ये CH3 ग्रुप है, CH2 पूरा खुला हुआ है तो अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। ये जो है CH2 इस तरह से ऐसे करते जाइए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 अलग अलग CO ऐसे कहीं लिखा हुआ है। तो आप समझ जाइए लॉरिक एसिड है, लॉरल प्लांट से प्राप्त हुआ है, और ये इसमें 12 कार्बन होता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे लिखना चाहिए। तो 12 कार्बन का समझ गए। तो अब देखिए कि 14 कार्बन का, 12 कार्बन का तो हो गया लॉरिक एसिड, ये याद रहेगा आपको, लॉरिक एसिड। 14 कार्बन का जो होता है कॉमन है माइरिस्टिक एसिड। 14 कार्बन का क्या हो जाएगा? माइरिस्टिक एसिड इसको कहते हैं हम लोग, क्योंकि माइरिस्टिक का नटमेग जीनस एक प्लांट है, और इसमें जो है हमारे पास 14 कार्बन होगा। तो उसमें क्या करेंगे, कुछ एन-टेट्रा, क्या हो जाएगा इसका जो सिस्टमेटिक नेम होगा एन-टेट्रा, एन मतलब नॉर्मल ब्रांच नहीं है, एन-टेट्रा क्या? टेट्रा डिकनोइक एसिड। देखिए अनोइक एसिड लगा हुआ है यहाँ पर, डेक माने 10, टेट्रा में 4, मतलब 4 10 14 हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनना होगा, तो क्या करेंगे, उतना क्या करेंगे आप, उतना बार बार तो करेंगे, CH3 लिखेंगे, यहाँ पर CH2 कितना हो जाएगा 12, और COH नहीं, CH3 CH2 12 COH। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप देखते हैं कि 12 1 13 1 14 हो गया। तो 12 1 13 इसको ऐसे बनाना होगा तो ऐसे बना लीजिएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पर COH डाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका यहाँ माइरिस्टिक एसिड। उसी तरह से सब सैचुरेटेड है। उसी तरह से अगर 12 हो गया, 14 हो गया, 16 को हम लोग कहते हैं पामिटिक एसिड। पाम ऑयल से पामिटिक एसिड, पाम तो जानते हैं खजूर। तो पामिटिक एसिड, पाम तो इसलिए प्राप्त हुआ है, इसमें 16 कार्बन है। तो क्या करेंगे, देखिए एन इसका सिस्टम में क्या होगा, एन टेट्रा हो गया, क्या हो गया हेक्सा डिकानोइक एसिड। देख रहे हैं, अनोइक एसिड सब लगा रहेगा, डबल बॉन्ड है, डिका माने 10, हेक्स माने 6, तो 10 का 6 कितना हो जाएगा 16, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। तो इसका स्ट्रक्चर लिखना हो तो क्या करेंगे, आप कुछ मत कीजिए, इसमें कितना है 16 कार्बन है, तो CH3 लिख दीजिए, फिर CH2 कितनी बार बताइए, तो 14 1 15 हो जाएगा, तो 14 बार यहाँ कर दिए,
COH। तो C का कार्बन भी तो गिनेंगे, कार्बोक्सिल एसिड का तो कार्बन गिनेंगे। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, 14, एक 15, एक 16। उसी तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं अमीटिक एसिड, इट इज वेरी इजी। उसके बाद आ जाइए 18 में, तो ये हो गया लॉरिक एसिड, ये हो गया 12 कार्बन का लॉरिक एसिड। आपको याद होगा 14 कार्बन का क्या हो गया, स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड इज फैटी एसिड के नाम है, लॉरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। अभी पढ़े आप क्या, अमीटिक एसिड। क्या पढ़े, अमीटिक एसिड। और अब जो 18 कार्बन को पढ़ने जा रहे हैं, नहीं, लॉरिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड पढ़ लिए, फिर अमीटिक पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे 18 कार्बन का स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड ये कॉमन नाम है, 18 कार्बन का है। तो क्या होगा 18 का बताइए, इसका सिस्टमेटिक नेम क्या आएगा, N नहीं 8 है तो ऑक्ट, ऑक्ट डिकनोइक एसिड। 18 गया ना, तो ऑक्ट मैंने क्या हो गया 8 और डेक मैंने क्या हो गया 10, तो ऑक्टा डेकानोइक एसिड। क्या कहेंगे इसको, ऑक्टा डेकानोइक एसिड। तो इसमें क्या करेंगे बताइए, CH3 ले लेंगे, फिर CH2 कितनी बार, CH2 कितनी बार, तो हो गया 15, 16 बार CH2 और 17 और 18 में COH। इस तरह से COH दे दीजिए, या COH ऐसे दे दीजिए, जैसे देना है आपको दीजिए, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पर इस तरह से करना चाहते हैं तो इस तरह से एंडोडिकन, ये हो गया स्टीयरिक एसिड। तो आपको समझ में आ रहा है कि लॉरिक एसिड हो, माइरिस्टिक एसिड हो, अमीटिक एसिड हो, स्टीरियो, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है चेन में। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड की चर्चा नहीं होती, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कहीं नजर नहीं आ रहा होगा आपको। तो उसी तरह से 20 कार्बन का है, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 कार्बन का है और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, 14 कार्बन का है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, 16 कार्बन का है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, 18 कार्बन का है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, 20 कार्बन का है। तो हम लोग 20 कार्बन का जो होता है हमारे पास फैटी एसिड, उसको बोलते हैं एन इकोसेनोइक एसिड। इकोसन ग्रुप होता है 20 कार्बन के, इकोसेनोइक एसिड। इकोसा शब्द जो है 20 कार्बन के लिए लगता है, आपको ये समझ में आना चाहिए। और इसमें 20 शब्द में ये अब इकोसेनोइक एसिड सीधे कहेंगे 20 कार्बन का है, इसको क्या करेंगे CH3 ले लेंगे, समझ रहे हैं, CH3 और CH2 कितनी बार हो जाएगा, तो 18 बार और COH कर दीजिए, 18 19 20 हो गया, तो 20 कार्बन हो गया। समझ रहे बात को, इसको हम लोग कहते हैं आइकोसेनोइक एसिड, एन आइकोसेनोइक एसिड या एराकिडिक एसिड कहते हैं, एराकिडिक एसिड। आइकोसेनोइक एसिड, एन आइकोसेनोइक एसिड, ये है इसका सिस्टमेटिक नेम, कॉमन नेम है इसका एराकिडिक एसिड, एराकिडिक एसिड। क्यों, एराचिस हाइपोजिया जो है, एराकिडिक एसिड जो है ये एराचिस शब्द से है, एराचिस हाइपोजिया कहते हैं, चिनिया बादाम जो खाते हैं हम लोग उससे आया है, क्योंकि ये एराचिस शब्द से है, वहां पर पाया था ये चिनिया बादाम में, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं CH3 CH2 18 COH, ये एराकिडिक एसिड है। क्या है ये, एराकिडिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा पढ़ सकते हैं। ये सब के सब जो है 20 कार्बन के, 18 कार्बन के हैं, 20 कार्बन का है और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है किसी में, तो ये सब हो सकता है बहुत सारा। अब आप बोलिए कि एक आध जो है ऐसा फैटी एसिड बताइए जिसमें कि डबल बॉन्ड हो। जी हाँ, डबल बॉन्ड वाला जो फैटी एसिड भी है आपके पास, देखिए सबसे बढ़िया जो डबल बॉन्ड में है ये है हमारे पास 16 कार्बन का है और एक डबल बॉन्ड है उसमें, 16 कार्बन का है और एक डबल बॉन्ड है, उसका नाम है हमारे पास 16 कार्बन का है और डबल बॉन्ड है, उसका नाम है पामिटोलिक एसिड। पामिटोलिक एसिड, पामिटोलिक एसिड, ठीक है, 16 कार्बन का है और यह एक डबल बॉन्ड है। तो कैसे करेंगे आप इसको, सिस्टमेटिक नेम इसका है पामिटोलिक एसिड का जो है हेक्साडिक इनोइक एसिड, हेक्साडिक इनोइक, देखिए जहां डबल बॉन्ड रहेगा वो इनोइक, एनोइक, यहां इनोइक, हेक्साडिक, ठीक है, हेक्साडिक इनोइक एसिड।
एक बात। दूसरी बात यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो सिस डबल बॉन्ड, सिस शब्द लगा है यहाँ पर, सिस, और 9 मतलब 9 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा, सिस 9 हेक्सा डिक्लोइक एसिड। मतलब जैसे कि मैं बता देता हूँ, समझने में दिक्कत हो रही है यदि आपको, तो मैं जैसे फोटो खींचूंगा, सॉरी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप समझ जाएंगे। जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 क्या कितना, CH2 कितनी हो जाएंगे, 16 है, तो यहाँ पर 14 कर देंगे अगर आप, तो 14 कार्बन प्लस 1 कार्बन 15 कार्बन और COOH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी ये डबल बॉन्ड नहीं, ये सही नहीं बना है, ये स्ट्रक्चर नहीं, ये तो 16 कार्बन आपने बना दिया कि इस तरह से है, लेकिन डबल बॉन्ड आपने दिखाया नहीं, तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखाना चाहिए। कैसे दिखाएंगे डबल बॉन्ड आप, मैं बताता हूँ। देखिए ये गलत है क्योंकि ये तो आप 16 कार्बन बना दिए, तो मैं सिंपल पूरे स्ट्रक्चर खींच के बताता हूँ आपको। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से बढ़िया से बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये हो गया 16 के लिए हम लोग क्या करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 मान लेते हैं, ये है COOH। ठीक है, ये 16वां है। अब देखिए 16वां में एक ठो डबल बॉन्ड है, और कहाँ पर डबल बॉन्ड को मान ली डेल्टा स्विच करते हैं, तो हम लोग कहते हैं 16 कार्बन है, एक ठो डबल बॉन्ड है 9 नंबर कार्बन पर, तो इधर से गिन देंगे, 1 ये कार्बन हो गया, 2 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, 9वां नंबर कार्बन, 10वां नंबर कार्बन, 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां, तो 9 और 10 के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा। ये आप देख रहे हैं, 9 से शुरू हुआ, 9 से 10 के बीच में एक डबल बॉन्ड है। इसका मतलब यही हुआ कि पामीटोलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड है। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का उदाहरण है। इसी को बहुत सारे लोग दूसरे ढंग से पेश करते हैं कि भाई 5 1 6 ऐसे लिख सकते हैं इसको, कि देखिए यहाँ से COOH है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि CH2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7, CH2 कितनी बार, 7 बार, 7 हो गया, 1 8। उसके बाद अचानक से 9वां नंबर कार्बन पर अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH, समझ रहे हैं, CH डबल बॉन्ड, फिर C में एक दो H हो गया, फिर यहाँ पर क्या होगा, CH2 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 कितनी बार, CH2 कितनी बार, तो बताइए, तो 1 2 3 4 5 बार, CH2 5 बार, और लास्ट में है आपका ये CH3, कुछ नहीं तो CH3। ऐसे भी लोग लिखते हैं, तो आपको हम लोग सिंपली इस तरह से लिखते हैं। बहुत से लोग ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं कि यहाँ पर COH और डबल बॉन्ड के बीच में कितने CH2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 को लिख दिया है ना, 7 1 8 एक 9वां नंबर और 10वां नंबर कार्बन, ये 9 नंबर कार्बन है, और ये देखिए 1 2 3 चौथा हड्रोजन निशान, 1 2 3 चौथा हड्रोजन निशान, ये 10 नंबर कार्बन है, ये 9 नंबर कार्बन है, 10 नंबर कार्बन डबल बॉन्ड है। फिर CH2 देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 बार, ठीक है, और एक तो लास्ट में CH3 है, तो हो गया कितना, 5 1 6 1 7 1 8 8 7 15 1 16, तो हो गया इस तरह से। अब आ जाइए कि हम लोग 16 का डबल, एक उसी तरह से जो है हम लोग 18 में एक डबल बॉन्ड है, वो 18 में एक डबल बॉन्ड है, और वो कहाँ पर है, डेल्टा नंबर 18 कार्बन का है, और एक डबल बॉन्ड है कितना नंबर, 9 नंबर कार्बन पर, उसको हम लोग कहेंगे ओलिक एसिड। क्या कहेंगे,
कॉमन नेम है इसका ओलिक एसिड। क्या नाम है इसका? ओलिक एसिड। तो उसी तरह से आप बना लीजिएगा कि कैसे बनाएंगे उसका सोचा। 18 कार्बन बनाइएगा इस तरह से और 9 नंबर कार्बन पर इसका एक ठो डबल बॉन्ड दे दीजिएगा ओलिक एसिड। समझ रहे हैं? 9 नंबर कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है, ये ओलिक एसिड के स्ट्रक्चर में आप जान सकते हैं। उसी तरह से सब में सिस कॉन्फ़िगरेशन याद रहे सब में सिस का डबल बॉन्ड किस कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा? सिस में। सिस मतलब देखिए डबल बॉन्ड जब इसे देखते हैं तो डबल बॉन्ड में दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं कि इधर है और इधर है, दोनों एक ही साइड में है, तो इसको हम लोग सिस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिस कॉन्फ़िगरेशन। या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे हो और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर हो जाए, एक हाइड्रोजन का कोई भी ग्रुप और इधर हो जाए। ऐसे हम लोग इस तरह का अगर हो तो इसको हम लोग ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द जो है बायोलॉजिकल जो लिपिड्स है डबल बॉन्ड कंटेनिंग वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं। याद रहे सिस का मतलब दोनों एक ही हो है, डबल बॉन्ड के एक ही हो। तो यहाँ देखिए ये इधर और इधर चला है तो मोस्ट ऑफ द जो सिस डबल बॉन्ड होगा सिस में, इसीलिए हम लोग 18 ओलेइक एसिड होते हैं। ठीक है, 18 में अगर 2 डबल बॉन्ड हो कहाँ पर? 9 नंबर पर और 12 पर, तो उसको हम लोग कहेंगे सिस कॉन्फ़िगरेशन में ही 9 नंबर पर हो और 12 नंबर पर हो उसको लिनोलेइक एसिड कहते हैं। ओलेइक एसिड इसका नाम है ऑयल में ओलेइक ओल में मतलब ऑयल लिनोलेइक एसिड। लिनोलेइक एसिड क्या कहेंगे इसको? लिनोलेइक एसिड। अब देखिए लिनोलेइक एसिड जो है यह फ्लैक्स से तीसी आप लोग खाए होंगे, तीसी उसमें पाता है और ये लिनोलेइक एसिड ये तो बहुत ही एसेंशियल फैटी एसिड है। इसमें अगर हम लोग 18 को कार्बन दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कार्बन है ना? तो 18 है यहाँ पर, 18 दे दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर COH ये 18 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब समझिए चलो आपको बढ़िया से यहाँ पर सब जगह यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन सब जगह है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, फिर एक छोड़ दीजिए 10 11 12 और 13 ये 1 9 9 10 फिर 9 10 11 हो गया और 12 और 13 के बीच में एक डबल बॉन्ड दीजिए। ठीक ना? देखिए 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन 3 नंबर कार्बन 4 नंबर कार्बन 5 नंबर कार्बन 6 नंबर कार्बन 7 नंबर कार्बन 9 नंबर कार्बन 10 नंबर के बीच डबल बॉन्ड हो गया। फिर यहाँ पर CH2 ग्रुप छूट गया। फिर यहाँ पर 10 11 हो गया, 12 और 13 के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। फिर 14 15 16 17 18। आप क्या देख रहे हो कि 9 नंबर 12 नंबर दोनों का दोनों डबल बॉन्ड जो सिस कॉन्फ़िगरेशन में होगा। इस बात का ध्यान रहे कि दोनों डबल बॉन्ड किस कॉन्फ़िगरेशन में होगा? सिस कॉन्फ़िगरेशन में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्टा सिस सिस 9 12 ऐसे कर सकते हैं। सिस सिस माने ये भी सिस कहाँ सिस सिस का 9 नंबर पर और 12 नंबर पर सिस सिस 9 12 सिस सिस 9 12 सिस सिस 9 12 ऑक्टा डिक इनोइक एसिड ऑक्टाडिक। देखिए 9 नंबर पर और 12 नंबर पर, 9 नंबर पर और 12 नंबर पर दोनों पर डबल बॉन्ड 9 और 10 के बीच और 12 13 के बीच। तो ऑक्ट माना था 8 और डिक माना क्या होता है 10। तो 10 8 कितना हो गया 18। द ऑक्टाडिक इनोइक एसिड ऑक्टा यहाँ पर लिखना ऑक्टा माने 8 डिक माने 10 इनोइक इन शब्द लग गया तो डबल बॉन्ड आ गया। कहाँ पर नहीं, तो ऑक्टाडिक इनोइक एसिड ऑक्टाडिका डाइइनोइक एसिड ऑक्टाडिका ऐसे लिख सकते हैं। ऑक्टा देखिए ऑक्टाडिका डाई माने दो इनोइक एसिड देखिए 2 डबल बॉन्ड है, इन है तो डाई इन। ऑक्टा माने 8 डिका माने 10 10 8 कितना हो गया 18 सिस सिस मतलब ये हो गया।
और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुराने जमाना में जनरली हम लोग नंबरिंग इधर से करते हैं, लेकिन पुराना कन्वेंशन है कि लास्ट वाला कार्बन को अगर हम अल्फा सॉरी ओमेगा कार्बन माने तो यहाँ से ओमेगा से काउंट कीजिए। ओमेगा हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये ओमेगा 6 सीरीज का फैटी एसिड है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है। ओमेगा 6 फैटी एसिड मतलब क्यों कहे हैं लिनोइक एसिड से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर जो है 9 नंबर पर जो है नहीं बना पाता है डबल बॉन्ड 9 नंबर 10 नंबर के बीच में, इसीलिए ये सब एसेंशियल फैटी एसिड्स में आएंगे। क्या आएंगे? एसेंशियल फैटी एसिड में। और फैटी एसिड्स का बहुत रोल होता है, फैटी एसिड का मेम्ब्रेन का बनाने में बहुत ही रोल होता है, सब चीज में रोल होता है फैटी एसिड का। तो ये सब एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। एसेंशियल फैटी एसिड इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये हम प्राप्त होते हैं, इसीलिए तीसी का बहुत महत्व है। तीसी जो है लिनोलेइक एसिड एसेंशियल फैटी एसिड बनाता है। 9 और 12 नंबर कार्बन पर रहेगा डबल बॉन्ड, तो हम लोग उसको कहेंगे लिनोलेइक एसिड। उसी तरह से 18 कार्बन हो और 9 12 पर हो तो लिनोलेइक एसिड। 18 कार्बन हो और 3 ठो डबल बॉन्ड हो, 18 कार्बन हो और 3 डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड को डेल्टा स्विच कहाँ पर? 9 पर 12 पर और 15 पर। तो इसको हम लोग कहेंगे 9 12 और 15 पर अगर हो, इसी तरह से फोटो बना लीजिएगा, इसको हम लोग कहेंगे लिनओलेनिक एसिड। लिनओलेनिक एसिड कॉमन नेम है लिनओलेनिक एसिड। ये है, इसका नाम क्या है? लिनोलेइक एसिड। इसका नाम है लिनोलेनिक एसिड। लिन 18 समझ रहे बात को कि 9 12 15 पर ये भी हमारे पास लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड दोनों जो है एसेंशियल फैटी एसिड है, क्योंकि हमारा शरीर इनको नहीं बना सकता है। लेकिन जो है 20 कार्बन का उस तरह से हमारे पास अगर ये दोनों रहे तो दूसरा जो है 20 एराकिडोनिक एसिड जो है ये है डेल्टा किसके किस्म पर, तो आप बढ़ते जाइएगा 2 2 3 3 सॉरी 5 8 11 14 डेल्टा कहाँ 5 8 5 6 7 छोड़ दिए 8, फिर 9 10 छोड़ दिए 11, फिर 12 13 छोड़ दिए 14, 5 8 11 14 2 2 छोड़ दिए 5 6 7 छोड़ दिए 8 9 10 छोड़ दिए 11 12 13 छोड़ दिए 14, 5 8 11 14 पर डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग कहते हैं एराकिडोनिक एसिड। क्या कहते हैं? एराकिडोनिक एसिड। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एराकिडोनिक एसिड। तो आप देख रहे हैं कि ये सब जो है डबल बॉन्ड कंटेनिंग क्या है? डबल बॉन्ड कंटेनिंग मतलब ये देखिए लिनोलेइक एसिड में 9 12 पर है, लिनोलेनिक एसिड में 9 12 15 पर डबल बॉन्ड है, और एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन का एकिसोनाइड फैमिली का ये 5 8 11 14 जो है डबल बॉन्ड रहता है। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, वो समझने की कोशिश करें कृपया कि जो फैटी एसिड है ये देखिए पुफा जो कहते हैं पॉलीअंसुलिन, ये सब जो आता है ये सब किस में आता है? ये सब जितना भी आप पढ़े हैं ये सब लिनोलेइक एसिड लिनोलेनिक एसिड इसको हम लोग कहते हैं पुफा, PUFA। पुफा माने होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे ये ओमेगा 6 है। अब आप देखिए कि कौन जो है कि ओमेगा 6 है, वो आएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्योंकि ओमेगा से अगर 3 नंबर पर पहुंचेगा तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कहलाएगा। आप हमको बताइएगा होमवर्क के रूप में कि कौन इसमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड है, कौन ओमेगा 6 फैटी एसिड है, कोई ओमेगा 9 फैटी एसिड होगा, क्योंकि उसको ओमेगा साइड किसको कहते हैं? हमेशा याद रखिए जनरली नंबरिंग इधर से होता है, लेकिन यदि पुराने कन्वेंशन के अनुसार लास्ट वाला जो मिथाइल कार्बन जो ओमेगा कार्बन कहते हैं उधर से नंबरिंग किए और पहला डबल बॉन्ड आपका अगर हम लोग 1 2 3 4 5 छठा पर पड़ गया तो ओमेगा 6 फैटी एसिड कहेंगे। अगर पहला डबल बॉन्ड तीसरा ओमेगा से तीसरा पोजीशन पर गया तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कहेंगे। अगर पहला डबल बॉन्ड ओमेगा से नंबर पोजीशन पर गया तो ओमेगा 9 फैटी एसिड कहेंगे। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पुफा है, क्योंकि आपको ध्यान रहे कि जो डबल ओमेगा जो फैटी एसिड्स हैं उनका बहुत ही महत्व है हमारे बॉडी में, कि ओमेगा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। ओमेगा 3 पुफा इन द डाइट इज विद इन, तो एन इम्बैलेंस ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 पुफा। याद है अगर इम्बैलेंस हो जाए
तो भी गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, आपको ये सब बातें बहुत ही ध्यान में रखना होगा कि जनरली जो लीफी वेजिटेबल हैं, खास करके सलाद्स, फिश ऑयल्स हैं, उसमें जो है ये PUFA जो है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, और ये सब जो है रिच इन EPA एंड DHA, ये सब एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। ओमेगा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं जो कि फिश ऑयल में रहता है। तो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे सिस्टम में। तो हम लोग बाद में इसका डिस्कशन करेंगे कि असल में कि फैटी एसिड क्या है, और फैटी एसिड्स जो हैं, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर लिखने सिखा दी, इसका फंक्शन के बारे में हम लोग बाद में इस पर चर्चा करेंगे कि अगर बहुत सारे डबल बॉन्ड हैं उसमें तो उसको हम लोग कहें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का में हम लोग भी देख रहे हैं कि दो बात हो गई, एक एसेंशियल फैटी एसिड जो कि हमारे शरीर में नहीं बन सकता है, जैसे कि लिनोलेइक एसिड, ये देखिए लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, ये सब जो है हमारे शरीर में नहीं बन सकता है, इसलिए ये एसेंशियल फैटी एसिड हैं। बात समझ रहे हैं? और ये दोनों अगर रहेंगे तो ये दोनों प्रीकर्सर है एराकिडोनिक एसिड के, तो एराकिडोनिक एसिड बन जाएगा। ये लोग नहीं रहेगा तो एराकिडोनिक भी नहीं बनेगा। समझ रहे? तो अगर आपके पास एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है तो आपको डाइट में लेना पड़ेगा, क्योंकि जनरली ये ऐसा फैटी एसिड है जो कि हमारा शरीर नहीं बना सकता है, हमारे शरीर में नहीं बन सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन के रूप में जो है समझ में आ गया होगा कि जनरली पहला क्लास का जो लिपिड है जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल लिपिड, उसमें फैट्स एंड ऑयल्स, उसमें आपको देखे होंगे कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के ईस्टर का निर्माण होता है। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में ईस्टर का निर्माण होता है, ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो उसमें फैटी एसिड या तो हो सकते हैं सैचुरेटेड या फैटी एसिड हो सकते हैं अनसैचुरेटेड, दोनों हो सकते हैं। नहीं तो अगर केवल सैचुरेटेड है तो सिंपल ट्राइग्लिसराइड हो गया, अगर मिक्स्ड है थोड़ा सैचुरेटेड थोड़ा अनसैचुरेटेड का तो हम लोग मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। और उसमें भी समझा सकते हैं आपको कि अगर बहुत सारे डबल बॉन्ड हैं तो उसको पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, क्योंकि कुछ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे कि लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ये सब हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं 9 और 10 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम डाइट से लें। तो आशा करते हैं कि आपको लिपिड के इंट्रोडक्टरी इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।